morning everyone, welcome back to your general target English Sandhya Singh. Now today we are doing a grammar chapter बिल्कुल जीरो से यानी बेसिक पार्ट यानी कि बिल्कुल जीरो से हम एचआरएम की यूजेस पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप कहाँ पे एचआरएम पुट करते हो, क्यों करते हो। ठीक है, तो कितने तरीके से, मिनिमम 8 तरीके से। जैसे एम ही रहेगा कि यू विल ट्राई टू स्पीक, आप क्या करेंगे, बोलने का ट्राई करेंगे। वॉट एवर कम्स इन योर माइंड यू स्पीक ना, यू विल ट्राई टू स्पीक। डोंट थिंक अबाउट दैट कि राइट और रॉन्ग, आप सोचने का काम आपका नहीं है, आपका काम क्या है कि केवल स्पीक करना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, अगर एचआरएम यानी सब्जेक्ट प्लस एज आर एम प्लस नाउन मीन, यहाँ पे डूअर एचआरएम प्लस नाउन, तो इन द सेंस इसकी हिंदी में हम बोलते हैं होता है। ये वर्ड हिंदी में क्या था, होता है वर्ड। ठीक है, तो हम एचआरएम लगाते हैं। ठीक है, जैसे दूध वाइट होता है, दूध सफेद होता है, तो मिल्क इज वाइट, है ना। जो शहद है वो मीठा होता है, तो स्वीट, जो मतलब मीठे की क्या बोलते हैं, स्वीट बोलते हैं। यानी होता है, होने की लगा रहे हैं, और हनी कैसे होता है, हनी इज स्वीट। उसी तरीके से आपको होने के सेंस में, जहाँ पे आप होता सेंस में लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एज आर एम वहाँ पे पुट करेंगे। पहली बात क्या, होने के सेंस में यहाँ पे हमारी हिंदी क्या आती है, होता है या होती है। अब होती है और होता है, आपको पता है कि ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मतलब जेंडर के अकॉर्डिंग हम होता होती सेंस करना। सेकेंड वन, जहाँ पे हमें हिंदी दिखाई देती है और हूँ, यानी आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ पॉपुलर, इस तरीके से मैं बोलना चाहती हूँ। ये बात समझ में आई, यानी कि एचआरएम प्लस नाउन हम पुट करते हैं, और जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलते हैं तो होता है कि सेंटेंस में हम एचआरएम पुट करते हैं, सेकंड वन हम पुट करते हैं है हूँ है की सेंटेंस में। एक बात आपको नोट करने वाली बात है, जैसे मैंने बोला फर्स्ट सेंटेंस शहद मीठा होता है, हनी इज स्वीट, बोले इसे। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट सेंटेंस बोलेंगे मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट। इंसान नाचवान होता है, तो मैन इज मॉर्टल। मेरा आपको यहाँ तक आपको समझ में क्या है कि इनकी सेंस हिंदी में क्या है, होता की सेंस में। यहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल पुट नहीं करते, इनके साथ हम आर्टिकल पुट नहीं करते, बट जहाँ पे हमारा होता की सेंटेंस में ना आके है हूँ है में आता है, वहां पे हम आर्टिकल्स को लगाते हैं विद यूज आर्टिकल। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर्टिकल्स, यानी एचआरएम कौन से होते हैं, एचआरएम होते हैं क्या, एएन होते हैं, आर्टिकल एएन दा लगाते हैं। तो कब लगाएंगे आप, है हूँ है के सेंस में आप आर्टिकल पुट करेंगे, और होता के सेंस में आप आर्टिकल पुट नहीं करेंगे। आई होप कि दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, ठीक है, मैं एक अध्यापक हूँ, तो सेंस क्या आया, हूँ का, मैंने क्या पुट किया, यानी मैं एक अध्यापक हूँ। उसके बाद मैंने मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैंने हूँ के सेंस में आ गया, तो क्या लगा दिया, लगा दिया। उसे वह एक बच्चा है या गाय, तो वहां पे क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे और लगाएंगे। ये बात, आर्टिकल आप कहाँ लगाएंगे, है हूँ की सेंस में, और जहाँ पे नाउन होगा, नाउन हमारे कौन होते हैं, नाउन इज नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। अगर मैं छोटी सी बात में बोलूँ, नेमिंग वर्ड, और नेमिंग वर्ड हमारे चाहे वो कोई भी थिंग्स हो, जो नेमिंग वर्ड में वो भी हमारे नाउन ही होते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। रूल नंबर फर्स्ट क्लियर। आपको क्या करना है, इसके रिगार्डिंग कुछ सेंटेंस मेक करने, जिससे आपको प्रैक्टिस करना, बोलना है। होता के सेंस में आपको इज लगाना है, जहाँ पे आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो होता के सेंस में आपको इज लगाना है, कोई आर्टिकल्स पुट नहीं करना। लेकिन जब आप हैं हूँ की सेंस में आई एम अ गुड पर्सन,
ठीक है, मैंने ए पुट कर दिया, क्यों किया? क्योंकि इतना सेंस में क्या आ रहा है? हूँ। ठीक है, ही इज अ गुड पर्सन, है, वह एक अच्छा पर्सन है। और मैंने कहा शी वॉज ए गुड गर्ल, यानी कि थी। ठीक है, तो वहां पे मैंने आर्टिकल लगा दिए अ। तो हम यूज किसके पढ़ रहे हैं? इज आर एम की। इज आर एम के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि हिंदी में होता के सेंस में कोई आर्टिकल नहीं लगाना है और है के सेंस में आपको आर्टिकल लगाना है। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग, जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस एडजेक्टिव वर्ड पुट करेंगे। एडजेक्टिव इज अ क्वालिफायर वर्ड, यू नो वेरी वेल। एडजेक्टिव क्वालिफायर वर्ड होता है। ठीक है, जैसे मुझे बोलना है एडजेक्टिव वर्ड कौन कौन से होते हैं ये भी क्लियर करो। जैसे लाइक ऑनेस्टी, ब्यूटीफुल, ugly, fat, thin, wise, clever, coward, ये सारी वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव वर्ड के साथ भी हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस एजआरएल प्लस एडजेक्टिव वर्ड। जैसे he is a good person, he is an excellent person, he is a clever person, she is a honest girl, she is a beautiful girl, he is a smart boy। तो ये क्या है? एडजेक्टिव वर्ड। बोलो इनको, सेंस में हमें क्या बोलना है? बोलना है। ट्राई टू स्पीक, वी कैन, वी विल, हम कर सकते हैं, है ना। वॉट एवर कम्स इन माई माइंड, जो भी मेरे माइंड में आएगा, आई वॉन्ट टू स्पीक, आई डोंट थिंक अबाउट इट, मेरे बारे में सामने वाला क्या सोचते हैं, आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं लर्न करना चाहती हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ, तो मैं ट्राई करूंगी, मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, नॉट टू अनदर वन। मुझे दूसरे की चिंता नहीं है, मैं केवल अपने बारे में, आई एम थिंक अबाउट माई सेल्फ, केवल अपने। तो आप बोलना चाहते हो तो आप क्या करेंगे? अपने बारे में सोचेंगे। ये बात समझ में आई? तो यानी कि मैंने सेकंड रूल में आपको क्या बताया है? सब्जेक्ट प्लस इजारम के साथ आप अगर एडजेक्टिव वर्ड पुट करेंगे तो वहां पे क्या होगा? इस तरीके से हम पुट ऑनेस्ट, जो हमारे एडजेक्टिव वर्ड होते हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ, काफी होते हैं, तो उसके साथ हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को पुट करो। होगी कि हमें क्या करना है? जब किसी एडजेक्टिव के बारे में बात करना है, किसी की विशेषता बताती है या नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था? नाउन को, नाउन के लिए हम पुट कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी क्वालिफाई किसको करा? एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन को ही करा होगा। ये जो फैट मैन, यानी कि वो इंसान कैसा है? मोटा है, थिन है, पतला है, ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल गर्ल होती है, स्मार्ट कौन होता है? लड़का होता है, यानी ही इज अ ब्यूटीफुल बॉय, तो इसका मतलब ये लड़का बहुत सुंदर है, तो स्मार्ट यूज करेंगे वहां पर। ये बात सबकी समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, यानी थर्ड पॉइंट, यानी हम विचारण को थर्ड तरीके से कैसे और कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट आया होगा आई थिंक, कुछ चीज ऐसी जो कि हमने पढ़ते आए लेकिन हमने गौर ही नहीं किया, कुछ ऐसा कि हमने सीखना चाहा लेकिन हमें आया नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट प्लस एजआरएम प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस, अब इसी हमारा होता है पैसिव के सेंस में। ठीक है, तुम पिटते हो, मैंने बोला तुम पिटते हो, है ना, तुम्हें पढ़ाया जाता है, ये सेंस क्या है? तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें मारा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें रखा जाता है, तुम्हें गवाया जाता है, जो भी सेंस है इस तरीके ये हमारे होता है। पैसिव सेंस में भी हम इजारन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये एक्टिव पैसिव का इंडेफिनिट टेंस जो होता है प्रेजेंट का, उसमें ये रूल फॉलो करता है। तो इसके सेंस में मैंने, जैसे मैंने बोला तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर, ठीक है, पढ़ाने की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टॉट। तुम्हें सिखाया जाता है, यू आर लर्न, ठीक है, तुम्हें पीटा जाता है, यू आर बीटन। तो इसका मतलब क्या है? तुम्हें ये काम किया जाता है, तुम्हारे साथ ये काम किया जाता है, यानी पैसिव फॉर्म में आ गया। पैसिव फॉर्म की, जैसे तुम्हें खिलाया जाता है, खिलाने की वहां पे ईट लगाओगे, पेट लगाओगे, ठीक है, तुम्हें पिलाया जाता है, तो आपको क्या करना है? सब्जेक्ट को रखना है इजारन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या रखेंगे? इजारन पुट करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमारा सेंटेंस क्लियर। और जहाँ पे आप ये बोलना चाहते हो तुम्हें मारा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें ठोका जाता है ना, तुम्हें पढ़ाया जाता है, इन द सेंस कुछ भी किया जाता है, तो आप उस सेंटेंस में इस सेंटेंस को पुट करेंगे और बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल हमारा कहता है सब्जेक्ट प्लस इजारन
प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी हमारा पैसिव फॉर्म होता है, ये भी हमारा पैसिव फॉर्म होता है। मैंने जैसे बोला पैसिव फॉर्म में हमारा सेंटेंस, जैसे हम कंटिन्यूअस सेंटेंस पढ़ते हैं कि वो काम कर रहा है, वो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, इस तरीके से। यदि मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि पुल बन रहा है, तो पुल अपने आप बन रहा है। गाना गा रहा है, तो गाना अपने आप गा रहा है। गाना अपने आप गा रहा है क्या? उससे कोई गा ही रहा होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट पैसिव फॉर्म में होते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट कवर करेगा, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इजारम पुट करेंगे, बीइंग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, मैंने कहा तुम्हें पढ़ाया जाता है, क्या तुम्हें पढ़ाया जा रहा है? अब मैंने पहले बोला तुम्हें पढ़ाया जाता है, अब मैंने बोला तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तो अपने आप पढ़ाया जा रहा है क्या? पढ़ाने वाला भी तो कोई होगा, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। तो अब जैसे आपको सेंटेंस बनाना, पुल बनाया जा रहा है, पुल, तो पुल बन रहा है, पुल बन रहा है ना, तो पुल अपने आप बन रहा है क्या? पुल अपने आप बन रहा है क्या? तो वहां पे क्या लिखिए आप, ब्रेक, एक अ लगा हुआ है तो इजी लगाएंगे, एक थर्ड फॉर्म बनाने की, कंस्ट्रक्टेड, मेड भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोला गाना गाया जा रहा है, तो मैंने बोला सिंग इज सम। ठीक है, लेटर लिखा जा रहा है, लेटर लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है, अ लेटर इज। अब मैंने यहाँ पे बेटा एक गलती की है, आप कोई मुझे कमेंट में मेंशन करके बताइए कि क्या सेंटेंस होना चाहिए, इसका सेंस क्या निकल रहा है। क्योंकि मैम आपने तो रूल के अकॉर्डिंग बताया कि बीइंग होना चाहिए, और जो काम कंटिन्यूअस होगा तो वो वर्ब के जस्ट पुट हम क्या करेंगे यहाँ पर, बीइंग पुट करेंगे। मैंने ये जानबूझ के लिखा है कि आपको याद रहे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तुम्हें पढ़ाया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे ये सेंस कह रहा है कि कर रहा है, वो बीइंग की कंटिन्यूअस के टेंस में, और कंटिन्यूअस के टेंस में यहाँ पे भी हम इजारम पुट कर सकते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में मैंने होता है सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस नाउन के साथ, सेकंड में मैंने होता है एडजेक्टिव के साथ, थर्ड में मैंने होता है पैसिव फॉर्म में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव फॉर्म में भी इजारम लगाया जाता है, प्रेजेंट की कंटिन्यूअस में भी इजारम लगाया जाता है। अब नेक्स्ट रूल नंबर 5। अब हम क्या करेंगे रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग। 5 में क्या कहता है कि जहां पे अब हम नेक्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस एचआरएम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कंटिन्यूअस टेंस, आई एम गोइंग, आई एम लाफिंग, आई एम सिंगिंग, आई एम टीचिंग, आई एम समथिंग, कुछ भी इजारम, तो ये फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी मैं ये काम कर रहा हूँ। अभी हमने एक्टिव पैसिव में सुना था, पैसिव में क्या, जैसे मैंने बताया था आपको कि पुल बन रहा है, तो पुल अपने आप बन रहा था क्या? पुल को कोई बनाने वाला होगा ना, जो काम कर रहा है, जो काम हो रहा है इन द सेंस में। ठीक है, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़ाने वाला भी तो कोई होगा ना, पढ़ाने वाला भी तो कोई होगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, तो जो काम कंटिन्यूअस होता है पैसिव में भी हम इजारम लगाते हैं, और कंटिन्यूअस टेंस में भी जहाँ पे इन द सेंस हमारे क्या होना चाहिए, ये काम हो रहा है, ठीक है, ये काम चल रहा है, ये काम जो है गोइंग ऑन है, ठीक है, डन नहीं है। तो जैसे मैंने बोला he is reading, he is singing, he is dancing, he is anything, जो बच्चा कर रहा है, जो कोई भी पर्सन कर रहा है, एक्शन वर्ड देख के आप उसके अकॉर्डिंग से फिल कर देंगे। ठीक है, रूल नंबर 6, आप क्या पढ़ेंगे, आप रूल नंबर 6। आपके अगर 6 तक क्लियर समझ में आ गया हो, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो वो मेंशन कर सकते हो सेंटेंस को, आप हैंड टू हैंड मेक कीजिए। हैंड टू हैंड क्या करना है आपको, मेक करनी है, यानी बना के प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कौन करना चाहता है, आप। प्रैक्टिस किसको करनी है, आपको, सीखना किसको है, आपको। ठीक है, और वही एक क्या करना है, आई विल एंड आई कैन, आई विल एंड आई कैन, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ। इफ आप ऐसे सोचते हैं तो आप इससे डेफिनेटली
सब्जेक्ट प्लस इज आर एन प्लस टू, ठीक है। एज आर एन के साथ टू लगाना, एज आर एन के साथ टू लगाना प्लस यहाँ पे लगानी है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हम ये सेंटेंस बोलते हैं मैं आने वाला हूँ, मैं ये काम करने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ। इस तरीके की सेंटेंस जो होते हैं उसमें हम टू लगाते हैं इनके साथ। इनका सेंस क्या होता है, वाला वाली, वाला एंड वाली। तो जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाने वाली हूँ, मैं पढ़ाने वाली हूँ, आई एम टू टीच। मैं आने वाली हूँ, आई एम टू कम। वह जाने वाला है, ही इज टू गो। बच्चा रोने वाला है, चाइल्ड इज टू क्राई। क्लियर, बात समझ में आई है ना। इन द सेंस ऑफ वाला एंड वाली वहां पे हम टू पुट करेंगे, किसके साथ, इजारत के साथ। कितने रूल कंप्लीट हो गए हमारे, 6। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहते हैं हमारा, 7। इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको कि हम बोलने का ट्राई करते हैं, अगर हमें वाला वाली बोलना हो, है ना, तो हम कैसे बोलेंगे, इस तरीके से सोचने लग जाते हैं। या ये भी हो सकता है जिसमें हम नानी होता है, नानी पर मैं चले जाना, नानी का मतलब ये होता है लास्ट में ना या नी पढ़ा जाए। मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम टू स्टडी या रीड, ठीक है। मैं जाने वाला हूँ, या मैं मुझे पढ़ना है, अगर मैंने बोला मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे सोना है, नानी के सेंस में मुझे सोना है, आई एम टू स्लीप, मुझे खाना है, आई एम टू ईट, मुझे रोना है, आई एम टू क्राई, ठीक है। यानी कि नानी के सेंस में वाली और वाली के सेंस में भी हम क्या करते हैं, इजारत के साथ इंफिनिटिव वर्ब को पुट कर देते हैं, जिसका सेंस हमारा निकलता है मैं ये काम करने वाला हूँ या मुझे ये काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 7, एज आर एन प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब कहता है मैं काम करने वाला ही था, मैं काम करने वाला ही हूँ। था के सेंस में तो पास्ट में चलेंगे, है ना, प्रेजेंट भी, मैं काम करने वाला ही हूँ, मैं जाने वाला ही हूँ, मैं खाने वाला ही हूँ, मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली ही है, ठीक है। अगर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे हिंदी में सेंस के अकॉर्डिंग ही सेंस निकालना है, तो मैं वहाँ पे अबाउट टू पुट करूंगी। आप इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस मेक करेंगे। जैसे मैंने बोला मैं सोने वाली ही हूँ, जैसे मम्मी आ गई, व्हाट आई डूइंग, मम्मा आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने वाली ही हूँ। तो आपको रिप्लाई क्या करना है, मैं खाने वाला ही हूँ, है ना, आई एम टू, या आई एम अबाउट टू, आई एम अबाउट टू स्लीप, ही इज अबाउट टू, जाने वाला ही है, ही इज अबाउट टू गो। वे आने वाला ही है, वह आने वाली ही है, इज अबाउट टू कम। तो आपको याद रखना है कि ही के सेंस में जहाँ पे हम ये बात करना चाहते हैं मैं ये काम करने वाला ही था, इमीडिएट एक्शन को शो अप करना चाहते हैं, मैं जस्ट ये वाला काम छोड़ के ये वाला काम करने वाला था, तो वहाँ पे आप क्या लगाए, आई प्लस एज आर एम प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जिसका सेंस क्या निकलेगा, ही, यानी ये काम करने वाला ही था। या किसी को आप रिप्लाई करेंगे तो उससे बोलिए ये काम करने वाला ही हूँ, जस्ट अभी करने वाला, ठीक है। यानी कि ये हमारा प्लान होता है। प्लान का मतलब जानते हो, प्लान क्या होता है, जो हम किसी चीज को पहले से ये फिक्स करते हैं और मैं ये काम करने, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्लान कहलाएगा। इमीडिएट क्या कहलाएगा, इमीडिएट पे आप इसी तरह देखेंगे, जैसे मैं ये एग्जाम्पल, शी इज अबाउट टू सिंग, वह गाने वाली है। एक बार रिलेटेड आपको साइंटिफिक करनी और प्रैक्टिस करनी है। अब रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग मैं अगर बोलूँ
प्लस टाइम। और सब्जेक्ट की जगह पे आप इट कर लो तो भी आपको इजीली आ जाएगा। टाइम में मेरा हो सकता है ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट। ठीक है, ये हमारी क्या हो सकते हैं, टाइम में हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला है आज संडे है, इट इज संडे टुडे। 9 बजे हैं, इट इज 9 o'clock। ठीक है, ये अप्रैल का मंथ, इट इज द मंथ ऑफ अप्रैल। मार्च, जनवरी, जो भी है, जैन। ये बात सबकी समझ में आई। यानी जहाँ पे हमें पॉइंट टाइम को बताना है वहाँ पे हम इट पुट करेंगे। इट से आपको याद रहेगा। ठीक है, एग्जाम और ईयर, मंथ और इनको पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इट से बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे जब आप टाइम को बताएंगे। यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है जिसको हमें इट के साथ पुट करते हुए सेंटेंस को मेक करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? रूल नंबर 8। यानी कि हमें क्या करना है, फर्स्ट में नाउन, सेकंड में एडजेक्टिव, थर्ड 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 एडजेक्टिव आफ्टर एडजेक्टिव। गुड। पैसिव एंड फोर्थ कंटिन्यूअस पैसिव। फिर नेक्स्ट 5 में उसके अकॉर्डिंग अब हमारा कौन चलने वाला है, रूल नंबर 9। सॉरी, मैंने 8 बोला। ठीक है, अब रूल नंबर 9 में हम क्या पढ़ेंगे। किसी को लग रहा है कि कुछ न्यू आने वाला है, कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ जैसे मुझे बोलना है। यहाँ पर पानी ही पानी है, यहाँ पे दूध ही दूध है, यहाँ पे टेबल ही टेबल है। ठीक है, यहाँ पर रेत ही रेत है, यहाँ पे लड़के ही लड़के हैं, यहाँ पे लड़कियां ही लड़कियां हैं। तो यानी कि इस तरीके के सेंटेंस होते हैं तो मोस्टली हम मेक करने पे कंफ्यूज होते हैं कि हाउ टू मेक, हमें इन्हें किस तरीके से मेक करना है। तो फर्स्ट इट प्लस सब्जेक्ट यानी सॉरी एजआरएम प्लस नथिंग प्लस वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने बोला यहाँ पे पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग बट वाटर। समझ में आई बात? यहाँ पे क्या है, नथिंग वाटर। अब यहाँ पे मैंने तो वो जो देयर लिखा है यहाँ पे इसकी कोई हिंदी नहीं है, बट यहाँ पे हम जगह को प्लेस के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे पानी ही पानी है, यहाँ पे लड़के ही लड़के हैं, देयर इज नथिंग बट बॉयज देयर। यहाँ पे लड़कियां ही लड़कियां हैं, देयर इज नथिंग बट गर्ल्स देयर। ये बात सबकी समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? तो आपको क्या करना है, इनसे रिलेटेड सेंटेंस को मेक करना है और प्रैक्टिस करनी है। कोई दिक्कत? और फिर भी आपको लगता है कि हाँ कोई डाउट रह गया है तो आप स्टडी कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम पूरी कर सकते हैं। ठीक है, ओके।